तुम्हें याद है दोस्तों, मई 2023 में मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को एटिहाड पे 4-0 हराया था। एंड अगर उस समय में वापस जाया जाए तब हर चीज बहुत ही इम्पॉसिबल और बहुत ही डिफिकल्ट लग रही थी। करीम बेंजेमा वो स्लोली एंड स्टेडली फेडिंग अवे। टोनी क्रूज से हमको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस उठ रही थी, हालांकि उसके बाद टोनी क्रूज ने डिलीवर करा। और कैसिमीरो की हमें यादें आ रही थी। चुआमेनी वाज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द लेवल एंड द टीम वाज लूजिंग डायनामिज्म, द टीम वाज लूजिंग स्पार्क। हम सब एक ही चीज बार बार बोल रहे थे, अगर आपने विनीसियस जूनियर को गेम से बाहर कर दिया, आपने रियल मैड्रिड को गेम से बाहर कर दिया। एंड उस मैच में बिल्कुल वही हुआ था। काइल वॉकर ने विनीसियस को गेम के बाहर कर दिया था एंड मैड्रिड डिड नॉट हैव एनी रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। कम बैक टू February 2025 एंड यहां पर अगर विनीशियस आपके लिए नहीं चल पाता है, आपके पास किलियन एम्बापे है। 2 साल पहले वो इम्पॉसिबल साइनिंग लग रही थी। अगर किलियन एम्बापे भी नहीं चल पाता है, आपके पास जूड बेलिंगम है। वो भी एक, मतलब हमने सोचा नहीं था कि जूड बेलिंगम हमारा प्लेयर बनेगा। अगर जूड बेलिंगम भी नहीं आता है तो फेदे वैल्वर्दे 30 यार्ड आउट से एक शॉट मार के गोल बजा देता है। ठीक है, और अगर वेलवर्डे भी नहीं है तो यू हैव मैन सिटीज डैडी रोड्रिगो भाई, आर बंगाली बाबू रोड्रिगो गोएश। तो हमारे पास आउटपुट लाने के हजार अलग अलग तरीके हैं इस समय, एंड वो हमने करके दिखा दिया है आज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। बिकॉज मुझे अब लगता है कि हमने वो बदला पूरा कर लिया है। पिछले सीजन भी हमने एलिमिनेट किया था मैन सिटी को, लेकिन इस डोमिनेंट फैशन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर स्टैट्स की हम मान के चले ना, तो फर्स्ट हाफ में अगेंस्ट मैन सिटी यस्टरडे, मैन सिटी ने सिर्फ 0.05 एक्सपेक्टेड गोल्स पर 90 क्रिएट करा है। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ, कुछ हद तक मैन सिटी खत्म हो चुकी है, मैन सिटी बर्बाद हो चुकी है, मैन सिटी वॉश्ड है, हर चीज आप बोल सकते हो। लेकिन यू हैव टू गिव कूडोज व्हेन इट इज नेसेसरी। एम्बापे ने कल फाड़ खेला है, राहुल एसेंचो ने फाड़ खेला है, फेदे वैल्वर्दे ने फाड़ खेला है भाई। विनीशियस ने सेकंड हाफ में काफी सारे शॉट्स लिए हैं, रोड्रिगो ने क्या ट्रैक बैक किया है भाई, क्या डिफेंसिव आउटपुट प्रोवाइड किया है। हर चीज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की भाई। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे फटाफट से 22K करवाओ भाई। इस वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कल सारे के सारे लोग ना एम्बापे की तारीफ करेंगे, कल सारे के सारे लोग वेलवर्डे के असिस्ट की तारीफ करेंगे, लेकिन क्या कोई तारीफ कर रहा है अबाउट डॉन कार्लो एंचेलोटी? तुम्हें मालूम है एम्बापे का सेकंड गोल के लिए सब ये बोल रहे हैं कि भाई वेलवर्डे ने पास किया रोड्रिगो को, रोड्रिगो ने पास किया बेलिंगम को या विनीशियस को, और फिर विनीशियस ने पास किया बेलिंगम को, एंड फिर बेलिंगम ने एम्बापे को दिया और एम्बापे ने मस्त बढ़िया गोल मारा, ग्वार्दियोल को क्रोएशिया भेज दिया। ठीक है, पर क्या कोई टैक्टिकली इस चीज को समझा? भाई मैंने एक चीज नोटिस करी फॉर दैट सेकंड गोल। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा एम्बापे का सेकंड गोल कैसे आया, इट डिडंट स्टार्ट फ्रॉम वेलवर्डे, इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्लिन मेंडी। एंड आई विल टेल यू हाउ। भाई मेंडी स्टेप्ड इनसाइड। अक्सर हम मेंडी को आउट वाइड देखते हैं और वो वाइडर एरियाज में ही ऑपरेट करता है, थोड़ा बहुत यहां वहां चल जाता है, पर मेंडी ने कट इन किया। एंड यही हमारी फिलॉसफी थी कल के मैच में। हमारे फुल बैक्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे बाय कार्लो एंचेलोटी कि तुम्हें कट इनसाइड करना है। कट इनसाइड से मेरा मतलब है कि जब तुम अपने खुद के हाफ में होगे, आपको सवीनियो, फोडेन या डोकू या जो भी सिटी के विंगर होंगे, वो आपको प्रेस करने को जाएंगे एंड आपको उनकी प्रेस को मात देनी है बाय कटिंग इनसाइड, बाय कमिंग इनसाइड, बाय स्टेपिंग इनसाइड। एंड मेंडी ने वही किया भाई, मेंडी ने स्टेप इनसाइड किया। फोडेन और गुंदोगान की अवेयरनेस काफी डीलेड थी एंड सबायोस और विनीशियस का मूवमेंट बिटवीन द लाइंस काफी ज्यादा फाड़ था। ठीक है, उसके बाद चुआमेनी फ्री पोजीशन पे था तो मेंडी ने चुआमेनी को पास दिया एंड इतनी ज्यादा स्पेस खुल गई फॉर चुआमेनी टू प्ले द पास टू रोड्रिगो, who played it to Valverde, and then Bellingham was available between the lines and Bellingham passed it, and that is how we created the goal दोस्तों। दैट इज हाउ वी क्रिएटेड द गोल। एंड ये एक पैटर्न था, ये एक पैटर्न था कल के मैच में। आपने अगर नोटिस किया हो, जब जब सवीनियो भी प्रेस कर रहा था वेलवर्डे पे, तो वेलवर्डे स्टेप इनसाइड कर रहा था, ही वाज इन्वर्टिंग इनसाइड इन हिज ओन हाफ। ठीक है, तो ये एक टैक्टिकल ब्रिलियंस थी बाय कार्लो एंचेलोटी एंड ये एक ऐसी चीज है जिसको शायद से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बट आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस कि कल का मैच कुछ हद तक हम कार्लो एंचेलोटी के टैक्टिक्स की वजह से जीते हैं। एंड आई विल लाइक टू स्विच माय लाइंस। कल के प्रीव्यू में मैंने एक बात बोली थी कि कार्लो एंचेलोटी एक वर्सेटाइल मैनेजर है, वो अडेप्ट करता है टू टीम्स एंड ऑल दैट, एंड गार्डियोला एक टैक्टिकल मैनेजर, टैक्टिकल माइंड है, माइंड से सोचता है। भाई सॉरी भाई कार्लो भाई, भाई माफ करो भाई, माफ करो भाई, माफ करो भाई, माफ करो। मैं आपको समझने में मेरे से भूल हो गई, प्रभु मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
मैं क्षमा प्रार्थी हूं भाई, मैंने आपको इतना बोला पूरे सीजन में भाई, हमने मैन सिटी को एलिमिनेट कर दिया भाई, हमने मैन सिटी को एलिमिनेट कर दिया भाई। और ये पैटर्न के ऊपर मैं फिर से बात करना चाहता हूं। हमारे फुल बैक इनसाइड ड्रिबल मारते हैं एंड उसके बाद जो विंगर प्रेस करता है उनको टेक आउट कर देते हैं फ्रॉम द प्ले। एंड हमारे सेंट्रल मिडफील्डर्स, हमारी डबल पिवट इतनी अडेप्टेबल थी कल के मैच में, मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस्तों। हमारा जो डबल पिवट था उसमें से एक पिवट एट टाइम्स सेंटर बैक्स के बीच में जंप मारता था और दूसरा जो है वो सिटी के क्लोजेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर को मार्क करता था। एट टाइम्स बर्नार्डो सिल्वा को और गुंडोगान को आपने गेम से न्यूट्रलाइज ऐसे ही करा है। कैन यू बिलीव इट? ऑरेलियन चुआमिनी हु वाज प्रैक्टिकली हैविंग वन ऑफ हिज वर्स्ट सीजंस एंड डैनी सबायोस, वो लोगों ने आउटप्ले किया है बर्नार्डो सिल्वा और इल्काई गुंडोगान को। कैन यू बिलीव इट? और ये कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स है भाई, ये कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स है, तुम मुझसे सुन के लो। चुआमिनी वॉज मैन मार्किंग बर्नार्डो सिल्वा और गुंदोगान एट टाइम्स, सबायस जो है सेंटर बैक्स के बीच में जंप मार के आगे जा रहा था जिसकी वजह से फ्री स्पेस खुल रही थी। आपने अगर नोटिस किया हो मड्रिड बार बार स्विच कर रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कल के मैच में, वो कैसे हो रहा था? दैट वॉज नॉट इंडिविजुअल ब्रिलियंस, दैट वॉज कार्लो एंचेलोटीज माइंडसेट भाई, दैट वॉज कार्लो एंचेलोटीज फिलॉसफी। यस, बिलीव दैट। उसके अलावा दोस्तों अगर तुमने एक और चीज नोटिस करी हो, जो वाइडर एरियाज थे जहां पर मड्रिड ऑपरेट कर रही थी, वहां पर मड्रिड ओवरलोड्स क्रिएट कर रही थी, चाहे वो रोड्रिगो की साइड हो चाहे वो विनीशियस की साइड हो। विनीशियस की साइड में मेंडी चढ़ के खेल रहा था, सबायोस वहां तक पहुंच रहा था भाई, एंड एट टाइम्स बेलिंगम भी पहुंच रहा था एंड वहां पर 3v2 क्रिएट हो रहा था। खुशानॉफ की भाई गुद्दी लाल कर दी भाई, खुशानॉफ को तो कतई बुली किया है भाई, वो बच्चा डर गया है भाई, वो बच्चा कमरे से बाहर नहीं आ रहा, खुशानॉफ डर गया है भाई, उसे पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में भाई, वो बेचारा डर गया। विनीशियस एम्बाप्पे उसकी गुद्दी लाल कर गए भाई, उसे नहीं पता भाई क्या होता है फुटबॉल, भूल गया वो फुटबॉल कैसे खेलते हैं भाई। बेचारा बच्चा इतना क्यूट सा है भाई, बेचारे को इतना डरा दिया भाई हमने, मुझे बुरा लग रहा है अब उसके लिए। एंड वहीं पर रॉड्रिगो भाई, भाई आई हैव टू, यू हैव टू टॉक अबाउट रॉड्रिगो। एम्बापे की हैट्रिक फाड़, वेल्वर्डे की असिस्ट फाड़, विनीशियस की असिस्ट फाड़, बेलिंगम का गेम फाड़, रॉड्रिगो की डिफेंसिव वर्क रेट देखी। मैंने कल एक पॉइंट बोला था कि रॉड्रिगो को बहुत डिफेंड करना पड़ेगा, रॉड्रिगो विल हैव टू डिफेंड डीप, रॉड्रिगो विल हैव टू कम इन टाइम एंड टाइम अबाउट एंड डिफेंड, एंड उसने वो किया कल के मैच में। कल पूरे मैच में वो ट्रैक बैक कर रहा था, ग्वार्दियोल को उसकी पोजीशन के बाहर लाके इन बिहाइंड मार रहा था भाई, ट्रांजिशन ऐसे ही किया हमने राइट हैंड साइड से। इट वॉज टोटली 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 एन अनबिलीवेबल मैच भाई, एक बहुत ही अनबिलीवेबल रात थी भाई। एंड तुम्हें पता है, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, एक ऐसा बंदा जो 6:30 सुबह उठता है और वो रात के 3 बजे मैच देख रहा है, उसे नींद कतई नहीं आनी भाई, उसको नींद कतई ही नहीं आनी, क्योंकि इतना प्यारा खेला है भाई हमारे प्लेयर्स ने। आई हैव नो वर्ड्स भाई, आई हैव नो वर्ड्स। बात करेंगे और अब चटाई होगी राउल असेंशियो की भाई। तुम्हें मालूम है सर्जियो रामोस प्रभु का वो दूसरा अवतार है। तुम अब तक बिलीव नहीं कर पाए थे लेकिन अब बिलीव कर लो, दोनों का आई कलर, दोनों की हाइट, दोनों की नेशनैलिटी सेम है, क्योंकि प्रभु सर्जियो रामोस का वो दूसरा अवतार है राउल असेंशियो। प्ले स्टाइल, हाइट, आई कलर, बालों का टेक्सचर, नेशनैलिटी, हर चीज मिलती जुलती है भाई। प्लेइंग स्टाइल भाई, क्या टैकल डाला है भाई ओमर मारमूश में भाई, ये ही एब्सोल्युटली ओन्ड ओमर मारमूश भाई। मेरे को तो मजे आ गए भाई देख के। मैं उमर मारमूश से यहां पर डर के बैठा हुआ था कि बंदे ने न्यू कासल के सामने हैट्रिक पेल दी, मैं यहां पर डर के बैठा हुआ था कि भाई वो हमारे सामने क्या कर बैठेगा। उसके अलावा गार्डियोला ने उसको स्ट्राइकर खिला दिया, पर राहुल एसेंशियो ओन्ड उमर मारमूश भाई। our Spanish defenders owning Egyptians, that is a common phenomena bhai, that is a common phenomena bhai। Raul Asensio, he is a star bhai, he is one for the future bhai। हम जो इतना टेंशन लेते बैठ रहे थे कि भाई हमको डिफेंडर खरीदना पड़ेगा, लेनी ओरो को लेकर आओ, हार्टो को लेकर आओ, इसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, भाई किसे लेकर आना है अब? लाना है किसी को? है राउल असेंसियो भाई, बनेगा लीडर वो बंदा, स्पेनिश है, कस्तिया से आया यार लड़का, बिलीव करो उस पे भाई। राहुल असेंसियो वन फॉर द फ्यूचर। एंड जब उससे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ लिया गया कि डू यू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ स्टार, डू यू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ स्टार्टर, उसने बोला नो, आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड एंड आई लीव इट अप टू द मैनेजर। हम्बल लौंडा है, हम्बल लौंडा, बस भगवान करे इसने वो गलत चीज नहीं करी हो जिसके खिलाफ इस पे और 3-4 लौंडों पे केस चल रहा है। आई होप कि कुछ गलत इसने ना किया हो, ठीक है? अगर गलत किया है तो भाई इसको जेल होनी चाहिए, पर अगर नहीं किया तो भाई वी आर सेटल्ड भाई, वी आर सेटल्ड व्हेन इट कम्स टू डिफेंडर्स, बिकॉज इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी फाड़ है। यू नो
एक तो किसी की पॉडकास्ट हुई थी जहां पर वो बंदा रामोस और असेंसियो को कंपेयर कर रहा था प्लेइंग स्टाइल वाइज। मैंने बोला था कि भाई अग्रेशन, प्लेइंग स्टाइल, थोड़ा बहुत टैकलिंग, वो सब चीजों में ऑब्वियसली सिमिलरिटीज है, पर रामोस की बॉल प्लेइंग एबिलिटी फाड़ थी भाई। असेंसियो रिप्लाइड भाई, असेंसियो ने क्या बॉल डाली फॉर किलियन एम्बापे फर्स्ट गोल, और एम्बापे ने क्या फिनिश करा है, एम्बापे ने क्या फिनिश करा है भाई। दैट फ्लिक वाज लवली। ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम गोल हमने नवंबर में राहुल असेंसियो के फर्स्ट गेम में देखा था अगेंस्ट ओसासुना, जहां पर उसने सिमिलर बॉल डाली थी फॉर जूड बेलिंगम, और बेलिंगम ने चिप किया था एंड स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल ऑफ द सीजन भाई। सो दिस इज टोटली टोटली अनबिलीवेबल भाई। दिस इज टोटली टोटली अनबिलीवेबल। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली मैड्रिड ने थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करा, सिटी ने ज्यादा शॉट्स लिए थे सेकंड हाफ में। 67वें मिनट में सिटी ने अपना फर्स्ट शॉट लिया था भाई। दोस्तों क्या तुम इस चीज को बिलीव कर पा रहे हो? क्या ये एक टाइम पे बहुत इम्पॉसिबल नहीं लग रहा था कि सिटी 67वें मिनट में शॉट लेगी, वो भी एक मैड्रिड के सामने जिसका पेनिट्रेटेबल डिफेंस है? तो भाई दोस्तों, कल की रात रंगीन थी, कल की रात में मजा था। कल की रात शायद से पहली रात थी सीजन की जहां पर हमने एक बड़ी टीम को एलिमिनेट किया है, एक बड़ी टीम को बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेंट फैशन में हराया है, बिकॉज अब तक हमने एटलेटिको, बारसा, लिवरपूल किसी को भी नहीं हराया था। एंड दिस वॉज आवर फर्स्ट बिग विन आई वुड से ऑफ द सीजन। दिस वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द सीजन भाई। एंड बात अब करनी पड़ेगी अबाउट आवर कछुआ भाई। कछुआ के बिना मैं बात करे कैसे जाऊं, है ना? एम्बापे ने क्या खेला है भाई, एम्बापे ने क्या खेला है। इट वॉज नॉट जस्ट द गोल्स, इट वॉज द मूवमेंट, इट वॉज द टचेस, इट वॉज द ड्रिबल्स। हर चीज में एम्बापे वॉज द बेस्ट। एंड मैंने ना अपनी स्ट्रीम में एक लाइन बोली थी, अगर एम्बापे ने इस मैच में हैट्रिक पेल दी, द बैलन डोर कॉन्वर्सेशंस फॉर किलियन एम्बापे नीड टू स्टार्ट। बंदे ने ये सीजन, अपने डेब्यू सीजन में 28 गोल्स मारे हैं भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने डेब्यू सीजन में विद रियल मैड्रिड 33 मारे थे। दैट वाज द मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन अ डेब्यू सीजन। एंड एम्बापे उस रिकॉर्ड को शैटर करने वाला है। आई पर्सनली, मैंने एम्बापे के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था कि भाई बंदा 35 गोल्स मारेगा। एम्बापे विल इजीली रीच 40 गोल्स इफ दिस फॉर्म कंटिन्यूज। एंड आपने एक चीज नोटिस करी, द एंटायर प्ले वॉज फॉर एम्बापे। रोड्रिगो एम्बापे के लिए बॉल बना रहा है, बेलिंगम बॉल बना के दे रहा है एम्बापे को, विनीशियस बॉल बना के दे रहा है एम्बापे को, और एम्बापे खुद भी कर लेता है अपने लिए चीज, ठीक है? ही कैन क्रिएट चांसेस फॉर हिमसेल्फ, दैट इज हिज क्वालिटी भाई। वो एक ऐसी चीज है जो मेसी, रोनाल्डो करते थे, एंड अब वो एम्बापे कर सकता है और विनी भी कर सकता है। तो दिस इज टोटली मैजिकल। इस सीजन हमारे दो प्लेयर ने इन टोटल 4 हैट्रिक मारी है, 2 विनीन ने मारी है और 2 एम्बापे ने मार दी है भाई। सो दिस इज टोटली अमेजिंग भाई। आई टोटली फील द वाइब्स ऑफ 2016 टू 2018 कमिंग बैक, जहां पर हमारे प्लेयर्स बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो हैट्रिक पे हैट्रिक पे हैट्रिक मारते थे। अब बस रोड्रिगो की या बेलिंगम की हैट्रिक आनी बाकी है दोस्तों, एंड इट विल बी टोटली मैजिकल। हमारी अटैकिंग पावर पे बिलीव करो, हमारी अटैकिंग पावर शायद से हमें बेल आउट कर सकती है इन यूरोप। एंड देखना पड़ेगा दोस्तों, अब हम राउंड ऑफ 16 में किसको फेस करते हैं। आई थिंक द फाइनल ड्रॉ विल बी ऑन द 21st, जहां पर हमें मालूम पड़ेगा वेदर वी आर फेसिंग बायर लेवरकुसन और वी आर फेसिंग एटलेटिको मैड्रिड। पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछेगा, आई वांट टू प्ले एटलेटिको मैड्रिड एंड आई वांट टू डेसिमेट एटलेटिको मैड्रिड वंस अगेन फ्रॉम द चैंपियंस लीग। दैट्स व्हाट आई वांट। ऑल्दो बायर लेवरकुसन के सामने एक बहुत ही नया नवेला फिक्चर होगा, एक बहुत ही डिफरेंट फिक्चर होगा, एंड आई थिंक यूएफए वाले वही करेंगे। आई थिंक दे विल गिव अस बायर लेवरकुसन, बिकॉज बायर लेवरकुसन वर्सेस रियल मैड्रिड, जाबी अलोंसो का एक वेलकम टू द बर्नाब्यू एज अ मैनेजर, वो भी हो जाएगा। तो आई थिंक इसलिए शायद से यूएफए वो करने को चाहेगी, बट मैड्रिड डर्बी विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। पर ऑल टुगेदर दोस्तों, आई हैव नथिंग एल्स टू से। एम्बापे ने आई थिंक अपना 13th या 14th गोल मार लिया है ऑफ 2025, एंड इन टोटल उसकी टैली 28 गोल्स थी पहुंच चुकी है भाई। एंड इसके अलावा उसकी 6-7 असिस्ट भी है, या 5 असिस्ट हैं, आई डोंट नो भाई। पर दिस इज टोटली अमेजिंग भाई। एंड टैक्टिकली हर तरीके से मैंने गेम के बारे में बात कर ली। शुड वी थिंक ऑफ अपोरला 16? नॉट येट, आई वुड से नॉट येट, बिकॉज सिटी अपने बेस्ट में नहीं थी और हमने उनको 6-3 पेल दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगेंस्ट एटलेटिको या फिर बायर लेवरकुसन, जो भी हमारे सामने आता है। एंड अगर हम राउंड ऑफ 16 से गो थ्रू करते हैं, आई थिंक वी विल बी प्लेइंग क्वार्टर्स में आइदर इंटर मिलान को या आर्सेनल को। तो दैट ये जो हमारा पैटर्न होने वाला है ना, ये जो कैंपेन होने वाला है चैंपियंस लीग में, इट बी हिस्टोरिक। इट विल बी अगेंस्ट टीम्स जिनके साथ सामने हमने इतना खेला नहीं है। बायर लेवरकुसन, आर्सेनल, हमने इन टीम्स के सामने इतना भिड़ा नहीं है इन द चैंपियंस लीग रिसेंटली। इंटर मिलान और एटलेटिको के सामने तो फिर भी किया है, पर इन दोनों टीम्स के सामने नहीं किया है, तो शायद से इनके सामने हमारा मैच हो सकता है भाई। पर यही था दोस्तों आज का वीडियो। मजा आ गया, मजा आ गया भाई। प्रभु सर्जियो रैमोस का दूसरा अवतार भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं नमन करता हूँ आपको। आप रहो हमारे पास कम से कम 10-15 साल, तो रहो, अपनी हिस्ट्री मार्क करो। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद, ईना नमाज, हस्ता इल फिनल, वामोस रियाल, सो बाय बाय।